जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम जी, जय श्री राम। हमारे ऋषि मुनियों ने आत्मज्ञान के अनुबंध बताए और भौतिकवाद में जो भी कार्य होता है उसके उसके अनुबंध होता है। अनुबंध का अर्थ है सत्य। जो कोई विदेश में नौकरी पर जाता है तो अनुबंध होता है, शर्तें होती है। 5 साल तक हम नहीं आने देंगे और हमारे अमुक अमुक फैक्ट्री है उसमें कार्य होगा, इतने रुपए देंगे। और कोई भी देश विदेश में जाता है तो पहले शर्तें मंजूर करता है और कंपनी की शर्तें मंजूर करता है और आप भी शर्त बताता है, वो कंपनी मंजूर करती है। दोनों तरफ से शर्तें होती है, उनको कहते हैं अनुबंध कहते हैं, उनको शर्त कहते हैं। इसलिए आत्मज्ञान के लिए भी अनुबंध है, शर्तें हैं। जो में ऐसे लावार्स कोई आत्मज्ञान नहीं है जो कोई भी प्राप्त कर ले, तो आत्मज्ञान के लिए अनुबंध है। अनुबंध है अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन, ये 4 शर्तें हैं, 4 अनुबंध की शर्तें हैं। पहली बात तो अधिकारी होना चाहिए। अधिकारी नहीं है तो अनुबंध आत्मज्ञान प्राप्त कैसे कर सकता है। जैसे कोई कलेक्टर होता है, कोई अधिकारी होता है, उनके योग्यता होती है। अगर जो योग्यता नहीं है तो वो कुर्सी पर बैठ कर कार्य क्या करेगा, जिसकी योग्यता नहीं है, जिसकी ट्रेनिंग नहीं है। तो इसलिए आत्मज्ञान के अनुबंध 6 प्रकार की संपत्ति, सम, मन के रोकने की क्षमता होनी चाहिए। दम, इंद्रियों को दमन करने की क्षमता होनी चाहिए। श्रद्धा, सत्य, वेद और गुरु में विश्वास दृढ़ होना चाहिए। समाधान, मन विषय का समाधान होना चाहिए। उपरामता होनी चाहिए। दीर्घ नारी यूं भय गिलाना, ये लक्षण उपराम भगाना। दीर्घ कहते हैं नेत्र को, नेत्र से गिलानी होकर के विषय भोग से उपराम रहना चाहिए। और प्रतीक्षा, सर्दी गर्मी सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। सर्दी गर्मी हम सहन नहीं करते हैं। कोई भी भौतिकवाद के काम करते हैं तो हम सर्दी गर्मी सहन करते हैं। बैठते हैं तो बैठते शरीर की प्रतीक्षा, मतलब सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि सहन करके हम कार्य करते हैं। और समय पर हम भोजन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। परंतु 8 घंटे की ड्यूटी या 10 घंटे की कोई ड्यूटी होती है। चाहे भौतिकवाद में जीविका के लिए कोई भी ड्यूटी हो, उनके अंदर प्रतीक्षा, मतलब सर्दी गर्मी सहन करना होता है। दूसरी विवेक, विवेक यानी सात्विक बुद्धि से सूक्ष्म विवेक, विचार होना चाहिए। संसार में सत्य क्या है और इस शरीर में सत्य क्या है। एक संत की यति है, प्रथम विवेक विचार धारणा, लखिया सार है असारी। प्रथम विवेक करो, विचार करो। विवेक, विचार, धारणा, लखिया सार और ऐसारी। सार की वस्तु है, ऐसार की वस्तु है। आप लखिया मतलब जाने समझा, लखिया सार ऐसारी। आत्म सार ऐसार अनात्मा। ये आत्म है, इसके अंदर अनात्मा शरीर है, ये दिखता है। ये अनात्मा का शरीर है, अन्न से पैदा हुआ है, अन्न से बना है। ये अनात्मा शरीर है, ये मिथ्या है, चलायमान है, परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, होता रहता है, मिटता रहता है। और आत्म इसके अंदर है, वो सार है। इसलिए सार वस्तु को जानने के लिए, आत्म चिंतन के लिए ऋषि मुनियों ने अनुबंध बताए हैं। ये आत्म ज्ञान के अनुबंध होते हैं 4। पहले तो अधिकारी और संबंध। जैसे संबंध, जैसे पेड़ के अंदर जल का संबंध होता है, ऐसे ही गुरु शिष्य का संबंध, परमात्मा से संबंध ऐसा जुड़ना चाहिए।
जैसे जल के बिना पेड़ नहीं हरा भरा रहता, और पेड़ जल के आधार पर है और जल पेट के आधार पर होता है। ऐसे एक दूसरे का संबंध। और विषय, हमारा विषय क्या है? लौकिक विषय है या परलौकिक है? या हम लोक की वासना से भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, या परलोक की भावना से? भौतिकवाद का सुख चाहिए या परलोक का सुख चाहिए? मोक्ष मुक्ति कल्याण चाहिए या भौतिकवाद की कोई सामग्री चाहिए? ऐसी से विषय, कोई न कोई विषय होता है। प्रयोजन, प्रयोजन मतलब फल, फल प्राप्त होता है। जो भी साधना करता है उसके आखिरी में फल प्राप्त होता है। कोई भी खेती करता है तो उसके कई महीनों के बाद में फल प्राप्त होता है। कोई नौकरी करता है तो 1 महीने तक नौकरी पर जाता है, उसकी महीने की उसे तनख्वाह मिलती है, उनका वेतन मिलता है। इसलिए प्रयोजन यानी फल। तो आत्म ज्ञान के अनुबंध है और अनुबंध के द्वारा साधना करते हैं तो उसका प्रयोजन होता है, यानी प्रयोजन यानी फल होता है। इसलिए हमें आत्मज्ञान के लिए प्रयोजन फल, अलग अलग मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान मल विक्षेप, एक अज्ञान है, वो गुरु के समीप जाते ही, उनकी दृष्टि पड़ते ही अज्ञान दूर हो जाता है। मल विक्षेप और आवरण 3 प्रकार के पड़ते हैं। आत्मा में कोई लाव रेस नहीं है। आत्मा तो ज्यों की त्यों है। जैसे चंद्रमा तो प्रकाशवान है, परंतु बादल आने से वह चंद्रमा ढक लेता है, बादल और धुआं ढक लेता है। इसी तरह से मल विक्षेप आवरण से ये आत्मा ढकी हुई है। इनको ऋषि मुनियों के सानिध्यवास में मल विक्षेप आवरण को दूर करके और उस आत्मा का साक्षात्कार होता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने अनुबंध बताए हैं। मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान चौं साधन सही नरसो अधिकारी, ऐसा अधिकारी हो। मल विक्षेप आवरण निष्काम भावना होकर के अर्जुन ने बार बार यही संबोधन किया है। एक अर्जुन, कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, निष्काम भाव से तुम भक्ति कर, ज्ञान योग की साधना कर, भक्ति योग, कर्म योग, अनेक साधना बताई जिसमें अर्जुन न सलाहता गया ये मेरे समझ में और ये दुष्तर है, कठिन है। तो आखिरी में कृष्ण जी कहते हैं तू निष्काम भाव से योग कर, साधना कर और दूसरी के मेरी शरण में आ जा, मैं आपका हूँ बस। आपका बनने के बाद में क्या कमी है? कोई कहते हैं हम मर गए, अरे मरे नहीं, कुछ न कुछ रंत मात्रा आपके अंदर है। आपके मरने के बाद में कोई लाभ रेस नहीं रहती। जैसे करोड़पति एक तो मरता है, डिमांड खड़ी करके बड़ी परेशानी होती है जीवन में, सारी जिंदगी जवानी लगा देता है, तब करोड़पति हो सकता है या न हो सकता है, परंतु करोड़पति के गोद में बैठता है। इतना ही कहना है कि मैं आपका हूँ, तो करोड़पति अपने आप आसानी से बनेगा। इसी तरह से कृष्ण जी कहते हैं तो मेरी शरण में आ जा। तो कहते बस मैं आपका हूँ। जो हम बढ़ते हैं, बढ़ने वाले की गुद्दी में पड़ती है और करने वाले की गुद्दी में नहीं पड़ती। एक दृष्टांत है, कोई साधु गुरु चेले उतार रहे थे और एक राजा की नगरी से गुजर रहे थे। तो उस नगरी में राजा की चोरी हुई थी और चोरी होने के कारण वो पुराने समय में खोजों की तलाश करने के लिए बालू रेत बिछा कर गई और सभी ग्रामवासियों को उस बालू रेत के बनाकर पैर मंडते जाए और केतरी बनाकर वहाँ ऐसे एक व्यवस्था बनाई हुई थी। तो गुरु चलो दोनों गुरुजी और शिष्य, तो नौकरों ने, राजा के नौकरों ने कहा आप भी मर्यादा पालन करो, इस गेंदी से होते हुए बालू रेत के ऊपर पैर रखते जाओ और पार होते जाओ। तो साधु दूसरे संतरी खड़े थे साइड में, दोनों तरफ। एक
संतरी ने कहा कौन है? साधु बोला नहीं। दूसरे संतरी ने कहा अरे कोई साधु है, जाने दो, क्यों क्या बयान लेते हैं इससे, क्या बयान लेना है? तो गुरु जी बोले नहीं। और दूसरे संतरी ने कह दिया क्या बयान लेता है इसके, साधु महात्मा है, जाने दो उसको। और दूसरा शिष्य आया, उसने एक वैसे ही कहा कौन? बोले मैं साधु। तो दूसरे ने एक गुद्दी में जोर से चपेटा मारा। अरे साधु, बड़े हाथ साधु। आगे जा चल करके गुरु जी से पूछा, गुरु जी आपके पड़ी चपेटा? बोले नहीं भाई, मेरे चपेटा क्यों? बोले हमारे तो बड़ी बुद्धि में बड़े जोर से चपेटा मारा एक नौकर ने। बोले क्यों मारा? बोले मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, उसने चपेटा मारा। नहीं नहीं, गुरु जी कहते हैं कुछ न कुछ कहा है, इसलिए आपके चपेटा लगा है। तो उसने कहा मैंने, एक नौकर ने पूछा कौन? मैंने कहा साधु। साधु कहते हैं मेरे दो चपेटे बुद्धि में जोर से मारे संतरी ने। तो गुरु जी ने कहा बस बढ़ने से ही पड़ता, मार पड़ती है, वो करने से कुछ नहीं होता, करने से कुछ नहीं हुआ। मैंने भी, मुझको भी बोला था और तुम मैं नहीं बोला, इसलिए उसने कहा ये साधु है, महात्मा है, जाने दो। और आप साधु बढ़ गए तो बढ़ने से बुद्धि में पड़ती है, एक पड़ी, दो पड़ी, चार पड़ी, कितने भी पड़ी। तो ऐसे कृष्ण जी कहते हैं तुम निष्काम हो गए, मेरी शरण में आ जाओ, बढ़ो मत, करना करो बस, ये करो। बढ़ना क्या है, बढ़ोगे तो बुद्धि में गिरेगी। इसलिए आगे अगले सूत्र में बताएंगे। तो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।